कर लेते हैं खबरों वाले शेयर का, और बताने के लिए हमारे साथ अंकिता सक्सेना। अंकिता, बताइए। राइट, सो ये स्टॉक्स हैं जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड का, कम से कम 5% ऊपर है ये ट्रेडिंग सेशन में। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने एक ऑर्डर बैक किया है 2 वेसल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेदरलैंड बेस्ड सैमस्किप नाम के ग्रुप के नाम की कंपनी है, और ये ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 550 करोड़ की है, और इसी के चलते ये स्टॉक आज फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है अतुल ऑटो का। अतुल ऑटो ने ये डिस्क्लोज किया है कि विजय केडिया ने इन पे 7% इक्विटी स्टेक बाय करी है, और उनका जो टोटल शेयर होल्डिंग है अब वो 8.43% का हो गया है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में है। अगला स्टॉक है वो आरवीएनएल का है। आरवीएनएल एक लोएस्ट बिडर, L1 लोएस्ट बिडर के नाम पे आया है फॉर कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट पैकेज, जो कि बीजी रेलवे लाइन जो HORC का प्रोजेक्ट है उसके कनेक्शन में है, और इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 1088 करोड़ का है, और इसी के चलते ये स्टॉक आज फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का। कंपनी ने ANDA अप्रूवल रिसीव करा है प्रोक्लोरोपर्जाइन मैलिएट टैबलेट्स के लिए 5 mg और 10 mg के लिए, और इसी के चलते ये स्टॉक आज फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है फेम इंडस्ट्रीज़ का। कंपनी ने MOU साइन किया है गोगोरो इंडिया के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए इन 2 व्हीलर EV व्हीकल्स में। इसी के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में है। और जो फाइनल स्टॉक है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ का, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट विन किया है फॉर एवियोनिक्स सूट फॉर सारस MK2 एयरक्राफ्ट, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। शुक्रिया अंकिता पूरी डिटेल्स देने के लिए कि किन खबरों वाले शेयरों को बताने के लिए और कहां पर आज उन खबरों के दम पर एक्शन दिख रहा है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। FNO सेगमेंट में देखते हैं कि यहां पर कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। FNO में आज RBL बैंक देखिए जबरदस्त गिरावट है, 6% टूटा हुआ है। पिरामल एंटरप्राइजेज यहां पर भी काफी गिरावट है। मेटल में नाल्को में गिरावट दिख रही है। किरण जी, क्या लग रहा है? RBL बैंक काफी गिरावट आ चुकी है, लगातार यहाँ पर गिरावट दिख रही है, गिरावट और बढ़ सकती है क्या RBL बैंक की? RBL बैंक की पर्टिकुलरली हम बात करें तो प्रीवियसली हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 130 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एक रिकवरी के बाद। जैसे ही 130 का लेवल क्रॉस किया हमने देखा ऊपर में 190 तक के लेवल्स आए। अब 190 से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक मेजर ब्रेकडाउन हमने देखा 150 के आसपास, वहां से स्टॉक अभी 135 के आसपास चल रहा है। आज का जो लो मार्केट में हम देख रहे हैं 139 का, सॉरी 131 का, वो एग्जैक्टली उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी एक लोअर रिजीम या तो हम बोले कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो मल्टीपल सपोर्ट हम 130 का देख रहे हैं। तो जब तक 130 का लेवल होल्ड है मेरे हिसाब से यहाँ शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है वो एक बार 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में 140 का लेवल क्रॉस करता है उसके बाद चांसेस है कि इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो फॉर फ्रेश पोजीशन मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो लेट इट ब्रेक 130, अगर आपको लॉन्ग करके ट्रेड करना है तो 140 के ऊपर जाए उसके बाद ही आप लॉन्ग कीजिए। ये 10 रुपए की रेंज में मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो RBL बैंक के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए वो आपको अभी किरण ने बताया। पर क्षितिज, अगर हम बात करें कुछ बैंकिंग और मतलब कुछ और बैंकिंग नेम्स की, तो उसमें से हम देख रहे हैं कि बंधन बैंक और साथ ही फाइनेंस स्पेस से बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये सारे दिग्गज काउंटर्स भी लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी क्या राय रहेगी अगर यहाँ पे किसी को फ्रेश शॉर्ट्स लेने हैं तो कौन सा बैंकिंग स्टॉक आप पिक करना पसंद करेंगे? देखिए सुशी, यहाँ पे अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज जो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिव बेसिस पे अगर निफ्टी की बात करें तो ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। यहाँ बैंक निफ्टी में कट देखने को मिल रहा है 500 पॉइंट के लगभग। वहीं निफ्टी की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा गिरी है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो देखिए HDFC ट्विंस ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजार को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक यहाँ पे 1550 के लगभग ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1540 1545 के लगभग यह काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बार अगर HDFC बैंक 1545 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है वहां पे एक शॉर्ट बैट लेनी चाहिए, मोमेंटम प्ले खेला जा सकता है। वहां पे 1570 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज HDFC बैंक की वेटेज काफी ज्यादा है बैंकिंग काउंटर के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है बैंकिंग निफ्टी को लेके थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड एज वेल। तो HDFC बैंक के अंदर जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपका कंडीशनल सेल होगा 1545 के नीचे यहाँ पे सेल करना है 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउनसाइड में मुझे लगता है स्टॉक फिसल के एक बार फिर से 1510 1490 के जोन में आता दिखाई दे सकता है ओवर द पीरियड ऑफ सेशंस। तो HDFC बैंक के यहाँ थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे मेरी जो सलाह रहेगी डाउनसाइड की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। दिग्गज बैंक HDFC यहाँ पे जो वीकनेस है वो आगे और भी गहरा सकती है। पर क्षितिज,